अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू डायरेक्ट इम्पैक्ट। सयानी की सेकंड लास्ट एपिसोड के साथ हाज़िर हुए हैं। आपने पिछले एपिसोड में देखा कि गजरे पड़े हुए होते हैं टेबल पे लॉन में, और उजाला वो उठाती है तो देखती है कि उसके ऊपर एक सॉरी का कार्ड लिखा हुआ है। उसको समझ आ जाती है कि ये ज़ुहैब की तरफ से है। वो पहले भी काफ़ी दफ़ा एक्सक्यूज़ कर चुका है। वो फिर से आके उससे एक्सक्यूज़ करता है और अपने किए हुए की माफ़ी मांगता है, क्योंकि उसकी बच्ची जो है उसकी माँ उसको छोड़ के जा चुकी है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। एक्सक्यूज़ करता है कि मैंने गलत किया, और फिर वो एक्सक्यूज़ के बाद उसको गजरे पहनाता है। तो फिर उजाला को याद आता है कि उसने इससे पहले जो उसको गिफ्ट दिया था वो रिंग थी, और उसको वही वाली फीलिंग्स दोबारा से आ रही होती हैं। तो वो उसको माफ़ कर देती है, क्योंकि उसको भी पता है कि वो बहैसियत बाप उसने ये स्टेप लिया, वरना वो इस तरह का इंसान नहीं है। उजाला वहाँ से चली जाती है। तो ज़ुहैब जो है वो अच्छे वक्त जो उसने अपनी बीवी के साथ गुजारे होते हैं उसको फिर से एकदम ताज़ा हो जाते हैं। इधर ज़रबाब अपने बच्चों को माँ के पास छोड़ने जा रहा है टाइम स्पेंड करने के लिए, तो बच्चे अवॉइड करते हैं कि हम ना जाएं। तो ज़रबाब हैरान होता है और कहता है कि आप लोग तो बहुत खुशी से जाते हैं, जाएं, आपकी माँ को खुशी होगी। लेकिन यहाँ पे वो ठिठकता ज़रूर है, क्योंकि जब एक दफ़ा उसने ज़िक्र किया था, बच्चों से पूछा था कि माँ कहीं मिलती तो नहीं है, स्कूल तो नहीं आती, तो बच्चों ने बहुत मिसबिहेव किया था और आयशा की तरफ देखते हुए कहा था कि हम अपनी माँ की जगह किसी को नहीं लेने देंगे और अपनी माँ को ज़रूर मिलेंगे और उससे राब्ता भी रखेंगे। इसके बाद ज़रबाब को याद आता है कि आयशा ने कल उसे बताया था कि बच्चे जब से माँ से मिल के वापस आए हैं वो इस दफ़ा खुश नहीं हैं, चुप चुप हैं। तो लेकिन फिर भी ज़रबाब बच्चों को माँ के घर के बाहर ड्रॉप कर देता है, और बच्चों के फोर्स करने पे वो कहते हैं कि हमें सिर्फ 2 घंटे के बाद वापस ले लेना। इस बात पे भी वो हैरान होता है, लेकिन उनको छोड़कर वापस चला जाता है। यहाँ पे इब्रार की पहली बीवी बहुत रोब से किरण से खाना मांगती है, तो उसको बहुत गुस्सा आता है। वो जाकर गुस्से से इब्रार का दरवाज़ा बजाती है और कमरे में धाड़ से एंटर होके कहती है कि बस अब बहुत हो गया, मैं इससे ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती, ये औरत मेरे घर में रह के मुझ पर रोब जमा रही है। और होता भी इस तरह से ही है कि वो औरत जो है वो अपना मलकियत जता रही है। तो इब्रार जो है वो पहले तो इसके तेवर देखता है और फिर इसको कहता है कि तुम तमीज़ और तहजीब में रहो, ये ना हो मैं तुम्हें घर से बाहर निकाल दूँ। तो वो कहती है कि मैं क्यों घर से बाहर निकलूँगी, मेरा घर है, जाएगी तो ये जाएगी। तो इब्रार उसको पहले आराम से कहता है, जब उसको समझ नहीं आती वो कहती है मेरा घर है, वरना मैं पुलिस के पास चली जाऊंगी, तुमने मुझे धोखा दिया है। तो गुस्से में इब्रार उसे धक्का देता है और वो ज़मीन पर गिर जाती है, और फिर उसको धमकी देता है कि तमीज़ से रहो, तुम्हें 2 वक्त का खाना और सर पे छत मिली हुई है, इसी को गनीमत जानो। तो उसके इस बुरे रवैये की तरफ देखकर किरण को सदमा लगता है, और वो हैरान हो जाती है कि मेरे ही घर में खड़े होके ये मेरे साथ इस कदर बुरा बिहेव कर रहा है। और यही किरण की सज़ा थी, क्योंकि उसने सबको धोखा दिया था। फिर उसको याद आता है किस तरह उसने अपनी नंद को अपने घर रहने पर तंज किया था कि अब ये दोनों माँ बेटियाँ मेरे सर पे मुसल्लत हो गई हैं और सारी ज़िंदगी मेरे घर पे रहेंगी और मेरे सर पे सवार रहेंगी। तो फिर उसको एहसास होता है कि उसने उस वक्त कितना गलत किया था। फिर दिखाते हैं कि किरण के दोनों बच्चे आहद और कश्यप जब अपनी माँ के घर आते हैं, तो जो कश्यप और उनकी माँ की, आहद की माँ की जो सौतन है, वो वहाँ सामने बैठी भी होती है और बुरे तरीके से बच्चों को घूरती है और कहती है कि तुम लोगों ने क्या तमाशा बनाया हुआ है, हर दूसरे दिन आ धमकते हो। बच्चे उसका रवैया देख के सहम जाते हैं, और वो बच्चों को जिस तरीके से घूर रही होती है, बच्चों को समझ नहीं आती कि वो किस तरह से रिएक्ट करें। मीनवाइल इब्रार किरण को धकेलते हुए घर से बाहर निकालने के लिए लाके बच्चों के बिल्कुल सामने धक्का देता है, और बच्चे हैरान रह जाते हैं। और जब किरण अपने बच्चों की तरफ देखती है तो उसको भी काफ़ी शर्मिंदगी होती है। तो फिर इब्रार जो है वो बच्चों को डांट के कहता है कि तुम लोग फिर आ गए, तुम लोगों ने क्या तमाशा बनाया हुआ है, हर दूसरे दिन मुंह उठा के मेरे घर चले आते हो। तो किरण वार्न करती है कि ख़बरदार मेरे बच्चों की तरफ कोई उंगली भी ना उठाए, मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी, मैं तुम्हें जान से मार दूँगी। तभी इब्रार को गुस्सा आता है और वो उसका मजाक उड़ाने वाले स्टाइल में कहता है बच्चों को कि ये जो तुम्हारी माँ है ये किसी की सकी नहीं है, एक दिन तुम लोगों को भी बेच खाएगी, तुम लोगों को भी इसकी हकीकत का पता नहीं है, इसने उजाला की बेटी नवीन को किडनैप कराया था। बच्चे इतना खौफजदा होते हैं, को समझ नहीं आती, वो हैरान रह जाते हैं कि हमारी माँ भी ये कर सकती है। फिर वो कहती हैं कि बताता है इब्रार कि ये तो कुछ भी नहीं, इसने तो तुम लोगों की किडनैपिंग का भी प्लान बनाया था, ताकि तुम लोगों को बाप को ब्लैकमेल कर सके और उनसे 5 करोड़ ले सके। तो कहती है कि नहीं नहीं, ये झूठ बोल रहा है, इसकी बातों में मत आना। लेकिन बच्चे जो हैं
وہ بیچارے پریشان ہیں. وہ کہتا ہے کہ ایک دن یہ تم دونوں کو بھی بیچ کھائے گی، یہ بہت لالچی اور بری عورت ہے. تو بچے جو ہیں وہ کرن کی طرف دیکھتے ہیں، کرن ان کی طرف ہاتھ بڑھاتی ہے تو بچے اس کا ہاتھ جھٹک کے تو فوراً اس وقت کرن کے گھر سے چلے جاتے ہیں. کرن چلاتی ہے، چیختی ہے، بچوں کو آوازیں دیتی ہے، ان کو بلاتی ہے آہت، کشف، لیکن بچے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھتے اور کرن کے گھر سے باہر چلے جاتے ہیں اور وہ روتی پیٹتی ان کو پکارتی ہی رہ جاتی ہے. اور ابرار اور اس کی بیوی تماشا دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہنس رہے ہوتے ہیں. کہتے ہیں نا کہ برائی کا انجام برا ہی ہوتا ہے اور بری صحبت بھی انسان کو اور برا کر دیتی ہے. تو کرن کے ساتھ بھی کچھ یہی ہوا. اس کا وہ خود تو بری تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک برے انسان کا ساتھ دیا اور اس نے اس کے ساتھ مل کر پہلے تو اس کے بچوں کی پلاننگ کی، لیکن ماں تھی جب وہ نہیں مانی بچوں کو کڈنیپ کرنے کے لیے. اس نے بہت سمجھانے کی کوشش کی تو اس نے کہا کہ نہیں، وہ بہت خطرناک اور بڑے لوگ ہیں، اگر ان کو پتہ چل گیا تو وہ تمہیں اور مجھے دونوں کو نہیں چھوڑیں گے، اور میں تو پہلے ہی پچھتا رہی ہوں. میری قسمت خراب تھی جو میں اتنا اچھا گھر، شوہر اور اپنے بچے چھوڑ کے یہاں چلی آئی. تو ابرار کو غصہ تو آتا ہے اس بات پہ، لیکن وہ کہتا ہے کہ تم ذرا سوچو، اگر ہم بچے کڈنیپ کر لیں گے تو پھر سے امیر ہو سکتے ہیں. تو کرن کو اس کی یہ سب بری باتیں جو ہیں وہ یاد آتی ہیں کہ کاش اس نے اس کی باتیں اس وقت یہ ساری سن کے اس کی اصلیت سمجھ لی ہوتی. پھر اس کو یاد آتا ہے کہ کیسے اس نے اس کو اجالا کے خلاف بھڑکایا تھا اور کہا تھا کہ اگر تم اپنے بچوں کو کڈنیپ نہیں کروانا چاہتی تو چلو ہم اجالا کی بیٹی کو کڈنیپ کر لیتے ہیں، ہمیں 5 کروڑ تو مل جائے گا، تمہاری سسرال کے پاس بہت پیسہ ہے اور تم بھی اپنا بدلہ لے لو گی اجالا سے. چونکہ کرن فطرتاً ایک بری عورت دکھائی ہوئی ہے، پہلے تو تھوڑا سا ہچکچاتی ہے لیکن پھر اپنے بدلے کے لیے تھوڑی جیلسی اس کی واپس آتی ہے، جاگ جاتی ہے تو وہ اجالا سے بدلہ لینے کے لیے تیار ہو جاتی ہے. اور ابرار کے ساتھ مل کے پھر اس نے کس طرح سے پلاننگ کی اور بچی کو کڈنیپ کیا، لیکن پھر جب وہ پلان فلاپ ہو گیا تو ابرار کو کس طرح سے بلیم کر رہی تھی وہ سب اس کو یاد آتا ہے. تو یہاں پہ زرباب جب بچوں کو واپس لینے آتا ہے 2 گھنٹے کے بعد، بچے فلیٹ کے باہر بیٹھے ہوئے ملتے ہیں تو وہ شاکڈ ہو جاتا ہے کہ اس کے بچے زمین پہ کس قدر بری حالت میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو ان سے پوچھتا ہے کہ یہاں پہ کیوں بیٹھے ہو، تو وہ حیران بھی ہوتا ہے اور اس کو غصہ بھی آتا ہے. تو بچے جو ہیں وہ اب جب اپنے باپ کو دیکھتے ہیں تو فوراً بتاتے ہیں کہ ہم تو پچھلے 2 گھنٹے سے یہیں بیٹھے ہیں. اور جیسے ہی بچے اپنے باپ کو دیکھتے ہیں تو رونا شروع کر دیتے ہیں. باپ فوراً ان کو چپ کراتا ہے اور اپنے گلے سے لگا لیتا ہے. تو کچھ اس کو بات کی سمجھ آ رہی ہے. وہ اپنے بچوں کو وہاں سے اٹھاتا ہے اور کہتا ہے کہ چلو اپنے گھر چلتے ہیں، کیونکہ وہ کرن کو جانتا ہے، اس کی فطرت سے واقف ہے، اس لیے اس کی فطرت سے واقفیت رکھتے ہوئے اس کو کچھ بات کی سمجھ آ رہی ہے. اور یہیں پہ یہ سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ جو ہے وہ اینڈ ہو جاتا ہے. انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ پھر سے حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.